माधोपुर नाम के एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक 14 साल का बेटा राहुल था। राहुल एक नंबर का आलसी लड़का था। उसे पढ़ने में कोई खास रुचि नहीं थी। वो अपना ज्यादा समय अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे मारने और इधर-उधर घूमने में बिता देता। सीता के पति की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। पति की मौत के बाद घर परिवार की सारी जिम्मेदारी सीता के कंधों पर आ गई। जिस सेठ के खेतों में सीता का पति काम करता था, उस सेठ का नाम था रामनाथ। रामनाथ ने सीता के पति को कुछ पैसे उधार दिए हुए थे, इसलिए मजबूरन सीता को भी वहीं रामनाथ के खेतों में मजदूरी का काम करना पड़ता। सेठ जी, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मुझे आज की मजदूरी के पैसे दे दीजिए। पैसे तो मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन मैं तुझे बता दूं, तेरे पति ने मुझसे पूरे 10,000 रुपए उधार लिए थे। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगी। सेठ रामनाथ उसे पैसे दे देता है और वो पैसे लेकर घर चली जाती है। जैसे तैसे कर बड़ी मुश्किल से सीता ने मेहनत मजदूरी कर राहुल के स्कूल की फीस के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। बेटा राहुल, तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद हमारे घर का गुजारा कितनी मुश्किल से चल रहा है। मैंने पैसा इकट्ठा कर तुम्हारे स्कूल की 6 महीनों की फीस दे दी है। पिछली बार तो तुम फेल हो गए थे, लेकिन इस बार तुम खूब मेहनत करना और अच्छे अंक लेकर पास हो जाना। माँ, आपको पता है मुझे पढ़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपके जिद करने से मैं फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर मत घूमा करो। यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कल को तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है माँ, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। लेकिन राहुल पर सीता की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो अपना सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमने में निकाल देता। सीता बहुत ही मेहनती थी। उसे पता था कि सिर्फ सेठ के खेतों में काम करने से वो उसका कर्ज नहीं उतार पाएगी, इसलिए उसने अब लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया। यूं ही दिन निकलते गए और राहुल इस बार फिर से फेल हो गया। मैंने दिन रात मेहनत की, इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊं, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पढ़ लिखकर एक काबिल इंसान बनो, लेकिन तुमने हमारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम्हें तो बस अपने आवारा दोस्तों के साथ समय बिताना था। माँ, मैं क्या करूँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो ठीक है, कल से तुम मेरे साथ सेठ के खेतों में काम करने चलना। आखिर घर चलाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हें कोई और काम नहीं मिल जाता, तब तक तुम मेरे साथ सेठ रामनाथ के खेतों में मजदूरी करना। ठीक है माँ, मैं कल से आपके साथ मजदूरी पर चलूँगा। उठ बेटा राहुल, सुबह हो गई। सेठ के खेतों में काम करने जाना है और तू अभी तक सो रहा है। माँ, आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रही हो? थोड़ी देर और सोने दो ना। नहीं बेटा, बाद में दोपहर हो जाएगी। वहाँ सभी मजदूर सुबह जल्दी आ जाते हैं। तू जल्दी उठकर मुंह हाथ धो ले और खाना खाकर मेरे साथ चल। माँ, आप अभी अकेले ही मजदूरी पर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आ जाऊंगा। ठीक है, मैं काम पर जा रही हूँ। खाना रसोई में है और खाना खाकर जल्दी से काम पर आ जाना। ये कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और राहुल फिर से सो जाता है। दोपहर हो गई थी और राहुल अभी तक खेतों में नहीं पहुँचा था। बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा करता हूँ, पहले कुछ खा लेता हूँ और कुछ समय विकास के साथ बिताकर बाद में खेतों में चला जाऊंगा। थक हार कर सीता शाम को
घर वापस लौट आती है और देखती है कि राहुल घर में कहीं नहीं था। कुछ देर बाद राहुल भी घर आ जाता है और देखता है कि माँ पहले से ही घर में आ चुकी है। सीता राहुल से पूछती है, राहुल, तुम सारा दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ खेतों के कामों में हाथ बटाने आना, लेकिन तुम तो खेत आए ही नहीं। राहुल डर जाता है। वो सोचता है कि यदि माँ को पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ था तो माँ उसे बहुत डांटेगी, इसलिए वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है। माँ, मेरे दोस्त विकास के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं विकास के साथ उसके पिताजी को लेकर शहर डॉक्टर के पास गया था। मैं तो बस अभी शहर से आया हूँ। ठीक है बेटा, तुम घर पर रहना, मैं रात के लिए राशन लेकर आती हूँ। अगले दिन भी वही होता है। सीता राहुल को खेतों के कामों में हाथ बटाने के लिए कहती और खेतों में चली जाती, लेकिन आज भी राहुल खेतों में नहीं पहुंचा। और जब वो राहुल से आकर पूछती है तो उसके पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता। अब हर रोज ऐसा ही होता था। सीता राहुल की कामचोरी की आदत से बहुत परेशान थी, इसलिए वो एक दिन उसे समझाती है, बेटा, काम करने से घर चलता है, आवारागर्दी करने से घर में चूल्हा नहीं जलता। लेकिन राहुल पर सीता की किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता है। बेटा, मैं सेठ के खेतों में जा रही हूँ। आज काम बहुत ज्यादा है। आज फसल की कटाई करनी है, मुझे देर हो जाएगी। ये कुछ पैसे हैं, इनसे रात के लिए राशन लेकर आना। शाम को जब सीता घर आती है और देखती है कि राहुल घर के लिए राशन नहीं लेकर आया तो वो उसे पूछती है, राहुल, मैंने सुबह तुम्हें कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि रात के लिए राशन लेकर आना, तुम राशन क्यों नहीं लेकर आए? माँ, मैंने उन पैसों से अपने दोस्तों के साथ पकोड़े खा लिए। मैंने तुम्हें पैसे राशन लाने के लिए दिए थे, ना कि पकोड़े खाने के लिए। पकोड़े खाने का शौक है तो खुद कमाओ और खाओ। माँ, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। सीता को राहुल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। उसके घर में थोड़े से चावल पड़े थे, वो वहीं पका देती है। अगली सुबह बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से सीता आज खेतों में काम करने नहीं जा पाती है। शाम हो गई थी, लेकिन बारिश अभी तक रुकी नहीं थी। सीता के पास सिर्फ 50 रुपए थे। वो पैसे राहुल को दे देती है और उसे घर के लिए राशन लेकर आने के लिए कहती है। रात को बारिश रुक जाती है। शुक्र है भगवान का, ये बारिश रुक गई। कल सुबह को खेतों में काम करने जाऊंगी और कुछ पैसे हाथ आएंगे। लेकिन अगले दिन बारिश फिर से शुरू हो गई। सारा दिन बारिश होती रही और सीता काम पर नहीं जा सकी। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाओगी? बेटा, आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। क्या आज भूखे ही सोना पड़ेगा? हाँ बेटा, आज हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मेरे पास तो राशन के लिए पैसे ही नहीं है। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। माँ, आप फिक्र क्यों करते हो? हमारे घर के पास मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उससे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ये कहकर राहुल घर से निकल जाता है। बारिश में भीगता हुआ राहुल अपने दोस्त विकास के घर पर पहुंच जाता है। क्या हाल है राहुल? इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगे? मेरे घर में खाने का राशन खत्म हो गया है, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। नहीं राहुल, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यदि घर में पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। अपने पिताजी से पूछ लो, शायद उनके पास हो। मैं तुमको 5 दिन के अंदर पैसे लौटा दूंगा। यार, थोड़े से पैसे दे दो, हमारे घर में सचमुच अनाज का एक दाना भी नहीं है। सच में यार, घर में पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं मनीष से पूछ लेता हूँ, शायद उसके पास कुछ पैसे हों। वो विकास के घर से बाहर आ जाता है और मनीष के घर की तरफ चलने लगता है। वहाँ मनीष भी पैसे देने से मना कर देता है और
वो खाली हाथ घर वापस लौट आता है। आज राहुल को पहली बार अपनी गरीबी का एहसास हुआ। जिन दोस्तों पर उसे इतना विश्वास था, उन्होंने उसे एक पैसा भी उधार नहीं दिया। राहुल का लटका हुआ चेहरा और उसके खाली हाथ देखकर सीता समझ गई कि उसके किसी भी दोस्त ने उसे कोई भी पैसा नहीं दिया। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यदि तुम भी कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैं अभी आती हूँ। ये कहकर सीता चुपचाप घर से निकल पड़ती है। कविता बहन, मैं बारिश की वजह से काम पर नहीं जा सकी। हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। यदि तुम मुझे पकाने के लिए कुछ दे देती तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। सीता बहन, तुम यहाँ ठहरो, मेरे घर में कुछ दलिया पड़ा है, मैं वो तुम्हें लाकर देती हूँ। कविता घर के अंदर चली जाती है और दलिया लाकर सीता को दे देती है। सीता दलिया लेकर घर वापस लौट जाती है। घर आकर सीता दलिया पकाती है और वो दोनों दलिया खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी और मौसम साफ था। सीता खेतों में काम करने के लिए घर से निकलने ही वाली थी कि राहुल उसे पीछे से आवाज लगाता है। माँ, मैं भी आज आपके साथ मजदूरी पर चलूंगा। राहुल की ये बात सुनकर सीता बहुत खुश हुई। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी कि मेरे साथ काम पर चलो, लेकिन आज तुमने ये बात कहकर मेरे दिल को तसल्ली दे दी। चल, आज हम दोनों काम करने चलते हैं। फिर वो दोनों खेतों की ओर चलने लगते हैं। आज राहुल ने अपनी कामचोरी की आदत को छोड़कर पूरी मेहनत और ईमानदारी से सारा दिन खेतों में काम किया। शाम को वो दोनों घर वापस लौट आते हैं। राहुल ने पूरे दिन की मजदूरी अपनी माँ को पकड़ा देता है और कहता है, माँ, ये मेरी आज की मजदूरी के पैसे, मैं अपनी पहली कमाई आपके हाथों में रखना चाहता हूँ। बेटा, तेरे लिए तो ये सिर्फ 300 रुपए होंगे, लेकिन मेरे लिए ये 300 नहीं बल्कि 30,000 हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। लगातार 6 महीनों की मजदूरी के साथ आज उन्होंने रामनाथ का सारा कर्ज उतार दिया। घर पहुंचकर राहुल अपनी माँ सीता से कहता है, माँ, आपको मजदूरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं। अब से मैं अकेला ही मजदूरी पर जाया करूँगा। नहीं बेटा, अभी मेरी हड्डियों में इतनी जान है कि मैं मजदूरी कर सकती हूँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। समय ऐसे ही निकलता गया। अब राहुल ने मजदूरी से कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने गांव के बीचों बीच चाय की एक छोटी सी टपरी खोल ली। राहुल और उसकी माँ सीता सारा दिन वहां लोगों को चाय पिलाते और इस चाय की छोटी सी टपरी से उनके घर का गुजारा बहुत आसानी से निकल जाता।